इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हमारा जो टॉपिक है, आप जैसा कि बोर्ड में देख सकते हैं, एक जगह मैंने लिखा है अपॉइंटेड, एक जगह इलेक्टेड, एक जगह नॉमिनेटेड। हिंदी में बोलते हैं नियुक्ति, इसको बोलते हैं इलेक्टेड को निर्वाचित, और नॉमिनेटेड को क्या बोलते हैं, मनोनीत। तो दरअसल बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट बहुत सारा ऐसा है जो कि अपॉइंट होता है, कुछ पोस्ट ऐसा है जो कि इलेक्ट होते हैं, कुछ पोस्ट ऐसा है जो कि नॉमिनेट होते हैं। तो यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि सर इसको किसको अपॉइंट बोले, किसको नॉमिनेट बोले, किसको इलेक्ट बोले, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। और यहाँ से अच्छा खासा सवाल देखने को मिलता है। तो बहुत बेसिक चीज़ हम लोग आज पॉलिटी का पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ से सवाल बनता है और आप हमेशा गलत करके आते हैं। अक्सर ये देखा गया क्योंकि कन्फ्यूज़न रहता है इसमें। आज कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, हम लोग एकदम स्पष्ट अलग कर करके मैं आपको बताऊंगा कौन सा पोस्ट अपॉइंट होता है, कौन सा पोस्ट इलेक्ट होता है, कौन सा नॉमिनेट होता है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब इलेक्टेड का हम लोग बात करते हैं, इलेक्शन का बात करते हैं, आपको पता है इलेक्शन का मतलब होता है जब चुना जाता है, मतलब इसमें वोटिंग होता है, इसमें वोटिंग होता है। बाकी अपॉइंटेड और इसमें वोटिंग होने का कोई गुंजाइश नहीं है। अपॉइंटेड मतलब आपको पता है, जैसे बोलते हैं अपॉइंटमेंट, आप अपॉइंट हो गए उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा इलेक्टेड, अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड, जितना इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है सारा पे हम लोग बात करेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट अपॉइंट होता है, कौन इलेक्ट होता है, कौन नॉमिनेट होता है। तो पहला अपॉइंटेड में हम लोग देखते हैं जिससे प्राइम मिनिस्टर, पीएम। यहाँ पे भी सवाल अच्छा जो आप 71st बीपीएससी देने जा रहे हैं, यहाँ पे इससे रिलेटेड सवाल आएगा, है ना, आता ही है। अगर आप कोई एसएससी की एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, देखिएगा यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है और हमेशा हम उसमें गलत करके आते हैं। तो आज गलत करने का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप इसको समझिएगा। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे, अपॉइंट को टिक करेंगे, अपॉइंटेड, है ना। प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड नहीं होते। बहुत लोग यहाँ पे गलती करेंगे और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी है कि पीएम, है ना, क्या होते हैं। तो ऑप्शन में देगा इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, सेलेक्टेड, अपॉइंटेड। तो आपको क्या करना है, अपॉइंटेड को टिक करना है, अपॉइंटेड सही उत्तर होगा। पीएम जो है ये किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, तो ये अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। पीएम आर्टिकल 75 क्लॉज 1 के तहत किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट, तो ये आप एक जगह आपके पास आप इसको लिखते चलिएगा। तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं। वैसे ही सीएम जो होते हैं, मुख्यमंत्री जो होते हैं, ये भी क्या होते हैं, ये भी अपॉइंट होते हैं। मुख्यमंत्री भी अपॉइंट होते हैं। मुख्यमंत्री कहने का मतलब जिस भी राज्य के मुख्यमंत्री हो या फिर वो केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, अपॉइंट होता है। याद रखिएगा सीएम भी इलेक्ट नहीं होता है, जैसे पीएम इलेक्ट नहीं होते, सीएम भी इलेक्ट नहीं होते, ये क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि पीएम इलेक्ट हुए, आम बोलचाल में बोल देते हैं, लेकिन आपको सही सही उच्चारण करना है, सही सही जब शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो वो आपकी एक तरह से आप कह सकते हो वो हैबिट बन जाएगा। और जब हैबिट बनता है तो फिर क्वेश्चन हमारे से गलत नहीं होता। अभी जैसे कि अगर मैं गलती से भी नहीं बोलता हूँ कि पीएम इज इलेक्टेड, क्योंकि वो हैबिट हो गया। नहीं, पीएम इलेक्ट नहीं होता, पीएम अपॉइंट होते हैं। ये हिंदी में अगर बोलना है तो पीएम प्रधानमंत्री क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं, वो निर्वाचित नहीं होते। क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एमपी को चुनते हैं ना, एमपी निर्वाचित होते हैं, एमपी को इलेक्ट करते हैं। लोकसभा राज्यसभा में क्या होता है, एमपी इलेक्ट होते हैं। सीएम में आप क्या देख रहे हैं, विधानसभा में या फिर विधान परिषद अगर किसी राज्य में है तो वहां पे वो लोग एमएलए एमएलसी जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट होते हैं। सीएम पोस्ट का कभी कहीं चुनाव आपने नहीं सुना होगा, या पीएम पोस्ट का चुनाव आपने नहीं सुना होगा। फिर बाकी वो एमपीज लोग मिलकर पीएम डिसाइड करते हैं, मतलब जिसका सरकार बनता है वो डिसाइड करता है। और सीएम में भी वही चीज़ है, जो विधानसभा में है ना, जिसका भी सरकार बनता है वही डिसाइड करता है, जिसका भी मेजोरिटी रहता है जिस पॉलिटिकल पार्टी का, वही डिसाइड करता है कि कौन सीएम होगा। इसके अलावा पीएम सीएम के अलावा जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, अपॉइंट होता है। अगर केंद्र में है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट हो गए, राज्य में है तो वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट हो गए। सीएम किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, गवर्नर के द्वारा, है ना, गवर्नर ऑफ स्टेट, है ना, जो राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, अपॉइंट होते हैं। इसके अलावा गवर्नर मैंने बोला तो गवर्नर की बात कर ले। गवर्नर मतलब राज्यपाल ये भी क्या होता है, ये भी अपॉइंट होते हैं। याद रखिए गवर्नर का चुनाव नहीं होता, ये क्या होता है, अपॉइंट होते हैं। अपॉइंटेड बाय गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, ये अपॉइंट होते हैं इन्हीं के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट होते हैं। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल का अगर हम लोग बात करें,
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI जिसको बोलते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये भी क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं। किनके द्वारा अपॉइंट होते हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट होते हैं। याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल भी क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें CAG, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये भी अपॉइंट होते हैं। ये किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट होते हैं। कैग के अलावा जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ये भी अपॉइंट होते हैं। ये किनके द्वारा होते हैं, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज हो वो भी राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं, हाई कोर्ट के जज हो वो भी राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। ऐसा मत समझिए कि हाई कोर्ट के जज गवर्नर के द्वारा होता है, नहीं। मैं आपको ये तो बता ही रहा हूँ कि कौन अपॉइंट होते हैं, कौन कौन सा पोस्ट अपॉइंटेड में आता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कौन अपॉइंट करते हैं, ये भी आपको जानना जरूरी। तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ये भी क्या होते हैं, अपॉइंट। ये भी इलेक्ट नहीं होते, क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। हाँ, ये अलग बात है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं, वो कोलिजियम की सलाह से करते हैं, तो वो अलग बात है। अभी हम लोग बस आपको ये चीज जानना है कि जब भी क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा पद अपॉइंटेड होते हैं, नियुक्त किया जाता है, तो आप इनमें से है ना बता दीजिए कौन सा पद। ये आपको ये प्रक्रिया जब पूछेगा तो वो अलग क्वेश्चन है कि अब राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है, कोलिजियम क्या होता है, वो अलग चीज है। अभी बस हम लोग ये बात कर रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन, बहुत बेसिक चीज का बात करें कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे कवर इसको हैंडल करना है, ठीक है। ये चीज समझिएगा, क्योंकि हम लोग बेसिक को छोड़कर एडवांस की तरफ भागते रहते हैं। तो बेसिक आपका कॉन्सेप्ट पहले क्या होना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये क्या होते हैं, ये भी अपॉइंट होते हैं। इसके अलावा चेयरपर्सन ऑफ, आप कह सकते हैं चेयरपर्सन या मेंबर ऑफ UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरपर्सन होते हैं, उसके जो मेंबर होते हैं वो भी अपॉइंट होते हैं। वो भी अपॉइंट किनके द्वारा होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। इसके अलावा चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य भी राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं। इसके अलावा जैसे चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर SC, आप लिख लीजिएगा, नेशनल कमीशन फॉर SC, चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर ST, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट मैंने जितना बताया अभी आपको। अब देखिए, अब इसमें कुछ पोस्ट छूट गया, बोलिए सर आपने उपराष्ट्रपति नहीं लिखा, आपने राष्ट्रपति नहीं लिखा, ये सब अभी हम लोग पूरा करें तब आप ये चीज सोचिएगा, ठीक है। अभी तो बस हम लोग अपॉइंटेड में देख रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पद आपको ध्यान रखना है, ये लोग क्या होते हैं, अपॉइंट। अच्छा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं, जो यूनियन टेरिटरी के होते हैं हेड, तो वहां पे वो भी क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे जितना पोस्ट मैंने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। अब आपसे कुछ भी इसमें से पूछेगा तो आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब पूछ देगा कि प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, अब बताइएगा अपॉइंट होते हैं, है ना। CM क्या होते हैं, मिनिस्टर क्या होते हैं, गवर्नर क्या होते हैं, कैग क्या होते हैं, अटॉर्नी जनरल, तो आप एक लाइन से बता दीजिएगा ये लोग क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं, क्लियर है। अब इलेक्टेड में हम लोग महत्वपूर्ण पोस्ट को लिख लेते हैं, कौन कौन। तो सबसे पहले सर्वोच्च पोस्ट जो है हमारा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होते हैं, राष्ट्रपति इलेक्ट होते हैं। याद रखिए, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो यहाँ पे चुनाव होता है, वोटिंग होता है, जहाँ पे चुनने के लिए, मतलब जो भी पद पे आसीन व्यक्ति को उस पद पे बैठाने के लिए वोटिंग कराया जाता है, तो उसको इलेक्टेड पोस्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्टेड पोस्ट बोलते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, अभी देखिए वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव का बात चल रहा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। वाइस प्रेसिडेंट ये क्या होते हैं, ये भी इलेक्ट होते हैं। प्रेसिडेंट जो आपको पता है कि लोकसभा, राज्यसभा एंड विधानसभा जो है, इसके इलेक्टेड मेंबर के द्वारा क्या किया जाता है, इनको इनका इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उनको इलेक्ट किया जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, PR विद STV सिस्टम के तहत होता है। वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य, ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट होते हैं, प्रेसिडेंट भी इलेक्ट होते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी इलेक्ट होते हैं, लोकसभा स्पीकर भी इलेक्ट होते हैं। इसके अलावा अच्छा, जो राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं, तो आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, तो खैर उसका तो बात ही नहीं, तो वो तो एक्स ऑफिशियो होते हैं। लोकसभा स्पीकर हो गए। इसके अलावा आप डिप्टी, तो राज्यसभा में हम लोग बात कर रहे हैं डिप्टी चेयरपर्सन,
डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ये भी क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं। इसके अलावा लोकसभा या फिर आप बता दीजिए एमपी, लोकसभा मेंबर, एमपी है ना, लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, एमपीज आप कह सकते हैं। लोकसभा के भी एमपी और राज्यसभा के मेंबर को भी क्या बोलते हैं, एमपी ही बोलते हैं। इसके अलावा या हाँ, अंदर यही है, लोकसभा के मेंबर जो होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, और जबकि राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। वो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। इसके अलावा एमएलए, इसके अलावा एमएलसी, ये सब क्या होता है, ये सब इलेक्ट होता है। ये सब क्या होता है, ये सब इलेक्ट होता है। और बाकी पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के मेंबर तो होते ही। तो ये प्रमुख पोस्ट मैंने आपको बता दिया जो कि क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, डिप्टीज चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, एमपी, एमएलए, एमएलसी, इसका क्या होता है, चुनाव होता है। अब इसमें से आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि एमपी, लोकसभा के एमपी और जो एमएलए होते हैं, मतलब विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, इनका इलेक्शन जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। मतलब जनता जहाँ पे क्या करती है, डायरेक्ट वोट करती है, उस इलेक्शन को क्या कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं। और बाकी यहाँ पे जो पद है उसका इलेक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट। प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, खैर लोकसभा स्पीकर में तो लोकसभा के मेंबर लोग ही चुनते हैं। और ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, तो इन लोग का जो या फिर राज्यसभा के सदस्य हो गए, एमएलसी हो गए, तो ठीक है, तो इन लोग का जो चुनाव होता है ये क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। क्लियर है। नॉमिनेटेड में आप ध्यान रखिएगा, नॉमिनेटेड में राज्यसभा के कितना, 12 मेंबर, 12 मेंबर क्या होते हैं, राज्यसभा के नॉमिनेट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। अलग अलग क्षेत्र से जो एक्सपर्ट होते हैं उनको क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। जैसे आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस, ये 4 सेक्टर्स आते हैं, आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। इनको क्या किया जाता है, 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है। साथ ही साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद, इसमें 1/6 1/6 मेंबर को क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है बाय द गवर्नर, है ना। गवर्नर जो होते हैं, राज्यपाल जो होते हैं, वो 1/6 सदस्य को क्या करते हैं, वो भी अपने क्षेत्र के जो एक्सपर्ट होते हैं, वही 4 सेक्टर, वो एक सेक्टर और जुड़ जाएगा, सहकारी, कोऑपरेटिव, ठीक है। तो आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव, ये 5 सेक्टर से आते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। राज्यसभा से जो नॉमिनेट होते हैं 12, वो 4 क्षेत्र से आएंगे, और ये जो आएंगे वो 5 क्षेत्र से आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये हाँ, इसके अलावा लोकसभा में 2 नॉमिनेट होते थे एंग्लो इंडियन, और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते थे, लेकिन अब वो होते नहीं, इसलिए अब यहाँ पे ये आपको 2 याद रखना है, इसमें नॉमिनेट कौन होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और इसको बहुत हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोई अगर पद छूटा है, अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट में लिखिएगा कि सर ये अपॉइंट होंगे कि इलेक्ट होंगे, क्या होंगे, है ना, अगर कन्फ्यूज़न कहीं पे लग रहा है। और बाकी मेरे हिसाब से जितना इंपॉर्टेंट पोस्ट था मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसमें भी अगर कहीं पे कन्फ्यूज़न हो कि सर आप पीएम को कैसे आप अपॉइंटेड कर दिया, इलेक्टेड होना चाहिए, तो भी आप ज़रूर सवाल करिएगा, तो कमेंट में सवाल ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छे लेते हैं, थैंक यू सो मच।